बर्बरीक की कहानी महाभारत के सबसे रोचक और कम ज्ञात प्रसंगों में से एक है। यह कहानी त्याग, भक्ति और धर्म की गहराई को दर्शाती है। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा अहिलवती के पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही युद्ध कौशल में महारत हासिल थी और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि बर्बरीक अकेले ही पूरी सेना का विनाश कर सकते थे। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिह्नित करता था, दूसरा बाण सभी मित्रों को चिह्नित करता था, तीसरा बाण केवल शत्रुओं का संहार कर देता था। उनकी शक्ति के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। बर्बरीक ने एक व्रत लिया था कि वे हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यह व्रत उनकी न्यायप्रियता और करुणा को दर्शाता है, लेकिन यह प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में एक बड़ी समस्या बन सकती थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ने की संभावना थी। यदि वे कमजोर पक्ष का साथ देते तो वह पक्ष शक्तिशाली हो जाता और फिर वे पक्ष बदल लेते। यह प्रक्रिया युद्ध को अनंत काल तक खींच सकती थी। श्री कृष्ण, जो इस समस्या को समझते थे, बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुँचे। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे केवल 3 बाणों के साथ कैसे युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे कृष्ण प्रभावित तो हुए, लेकिन समझ गए कि उनकी शक्ति युद्ध को जटिल बना सकती है। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने कहा कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इस पर श्री कृष्ण ने समझाया कि उनके युद्ध में भाग लेने से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने बर्बरीक से एक महान बलिदान की मांग की। बर्बरीक, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे, बिना किसी झिझक के बलिदान के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने उनसे उनका शीश, सिर मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनका सिर युद्ध के दौरान एक ऊंची पहाड़ी पर रखा जाएगा, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकेंगे। बर्बरीक का सिर कुरुक्षेत्र के युद्ध का साक्षी बना और उन्होंने युद्ध के सभी रहस्यों और धर्म के गूढ़ तत्वों को समझा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के सिर से पूछा कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि युद्ध के असली विजेता श्री कृष्ण थे, क्योंकि उन्होंने अपनी नीति और चातुर्य से पूरी लड़ाई को नियंत्रित किया। बर्बरीक को राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और उनकी भक्ति और त्याग की कथा आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी की आराधना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।